नमस्कार। जम्मू व कश्मीर की अगर बात की जाए तो यह पर्यटन की दृष्टि से विश्वविख्यात है। वहीं अगर यहाँ के कलाकारों की बात की जाए और विशेषकर जम्मू संभाग की बात की जाए तो यहाँ के कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए न केवल अपना नाम रोशन किया बल्कि प्रदेश का भी नाम रोशन किया। अगर मूर्ति कला की बात की जाए तो विद्यारत्न खजूरिया, राजेंद्र टिक्कू एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने विश्व भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और एक मूवमेंट को भी जन्म दिया। इसी परंपरा को निभा रहे हैं विकास खजूरिया भी। विकास सर, आपका एक्सटेंशन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। आपको मूर्ति कला की तरफ किसने प्रेरणा दी? किससे प्रेरित होकर आपने इस आर्ट विधा को अपनाया? मैं विकास खजूरिया, मैं मॉडर्न स्कल्पचर का जो फाउंडर जिनको बोलते हैं विद्यारत्न खजूरिया, वी.आर. खजूरिया, मैं उन्हीं की फैमिली से हूँ। उनके यंगर ब्रदर का बेटा हूँ विकास खजूरिया। हमारी ऑलमोस्ट सारी फैमिली आर्टिस्ट है। नहीं बिल्कुल। तो जनक खजूरिया उनमें एक नाम आता है। जनक खजूरिया एक जाना माना नाम है कला की दुनिया में। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, राइटर हैं। जी 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 जी। उनसे बड़े मेरे चाचा जी, वो भी एक डोगरी के एक अच्छे राइटर हैं, आनंद खजूरिया। जी जी बिल्कुल। और मैंने अपनी जो बचपन में जो बड़े बड़े आर्टिस्टों को कल्चर एकेडमी में कैंप्स वैम्प्स होते थे तो लोग आके घर पे रुकते थे, तो बहुत सारे ऐसे विख्यात जिन्होंने अपना नाम कमाया विश्व भर में, उन लोगों को देखा है। तो वो जो आर्टिस्टों का जमावड़ा इकट्ठा होना, बातें करना, घर में माहौल ही ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे गांधीनगर 300 गांधीनगर में। तो वो जो एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं बचपन में उसने बहुत इम्पैक्ट डाला आपको तराशने में। एक बच्चे को जब आप चीज़ें देखते हो, मैं अपने ताया जी के साथ एग्जीबिशंस में बॉम्बे में वो करते थे ताज होटल में। जी। तो उनके साथ वो मेरे को ले जाते थे, तो वो एटमॉस्फेयर बचपन से ही देखा है मैंने। तो कहीं ना कहीं छाप तो बट नेचुरल है। अगर आपके जैसे आप राइटर हैं तो आपके घर में बच्चों को भी लिखने का शौक थोड़ा बहुत तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो देखते हैं, वो एक एटमॉस्फेयर जो है वो कहीं ना कहीं उनके जहन पे एक प्रिंट ज़रूर छोड़ता है वो कहीं ना कहीं। वो चाहे अभी नहीं करेंगे बट मे बी लेटर स्टेज दे विल डू समथिंग, लेखनी में या मीडिया में, जैसे भी वो कहीं ना कहीं ज़रूर आएंगे। वो जो जीन में आपके रहता है वो आप ट्रांसफ़र होता ही होता है। तो मैं एक बात आपसे जानना चाहता था, जैसे आपने कहा कि विद्यारत्न खजूरिया जी आपके रोल मॉडल कहा जा सकते हैं रहे हैं, उन्हीं से आप प्रेरित भी हुए। कैसे काम करते थे वो? जम्मू में मॉडर्न स्कल्पचर्स का जो सूत्रधार जान जिनको बोला जाता है कि फाउंडेशन ले करने में उनका मेन कंट्रीब्यूशन है। तो उनको कार्विंग करते हुए देखा मैंने बचपन से ही। जब समझ भी नहीं थी तो छेनी हथौड़े की, तब तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो छेनी हथौड़े की आवाज़ें कान में गूंजती रहती थी। वो तो कॉलेज। आपको क्या लगता है म्यूजिक ऑब्वियस है? सी व्हेन एक म्यूजिक लगता है कलाकार को जब छेनी हथौड़ी चलती है, जब साउंड उत्पन्न होती है, चाहे वो छेनी से हो चाहे किसी वाद्य से हो, तो वो तो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ेगी। जो लिसनर है या देखने वाला है उस पर तो वो इम्पैक्ट छोड़ती है। तो जब वो कार्विंग करते थे तो वो जो छेनी और थोड़े की वॉइस वो ज़रूर डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट छोड़ा ही है। तो वो था एक, यू कैन से ही इज़ अ रोल मॉडल और यू कैन से ही इज़ लाइक, मेरे तो घर की बात ही ताया जी थे। तो हमने तो बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है, बड़े बड़े नाम, बलबीर सिंह, बहुत महेंद्र पांडे सर, बहुत। उन दिनों मैंने ये सुना है कि बहुत कैंप्स भी लगा करते थे और उन कैंप्स के सूत्रधार भी विद्यारत्न खजूरिया ही थे। इसी एक अग्रवाल जी थे सेक्रेटरी ललित कला में। ही टोल्ड मी लाइक कुछ 7-8 साल पहले उनसे मिलने का मौका मिला। ही टोल्ड मी कि जो इंडिया में कैंप्स का जो प्रचलन हुआ, जो शुरुआत हुई, पहला कैंप इन्होंने गांधरबल शहर में किया था 1970 में और 71 में। तो उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये किया। उनमें एक हसरत गड्ढा करके थे, ही वॉज एग्जीबिशन ऑफिसर एट दैट टाइम। तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे ताया जी के, वी.आर. खजूरिया जी के। तो उन्होंने मिल के एक मुहिम स्टार्ट की ऑल ओवर इंडिया में। तब तो ऑनरेरियम बहुत कम था।
तो बट बहुत इंटरनेशनल रिप्यूट के आर्टिस्ट उस कैंप में आए, तो वहाँ से प्रचलन शुरू हुआ J&K से ये आर्ट कैंप्स का। तो ये कंटिन्यू होता रहा काफ़ी देर तक, जिसमें पेंटिंग होती थी और स्कल्पचर का भी कैंप होता था। वो जो आप जितनी भी मूर्तियाँ देखते हो कल्चर एकेडमी में, वो सब रिज़ल्ट उसी कैंप्स के रिज़ल्ट्स हैं। यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्टों के स्कल्पचर्स आप देखेंगे तो उनकी अभी प्रेजेंट उनकी जो दशा वो बहुत लाइक ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिनके काम की वैल्यू ही करोड़ों में है, बट उनको देख के लगता नहीं है कि हम मीन्स हम डोगरे, हम क्या बोलूँ मैं इसको लिए कि हम सहेज नहीं पाए, हम सहेज नहीं पाए। हम लोग क्या है कि वो बोलते हैं कि जो समाज अपने कल्चर, अपनी धरोहर, अपने महापुरुषों को नहीं सम्मान देता, वो ख़त्म हो जाता है। आपकी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अस्तित्व की जब भी बात चलती है तो यही मुद्दा हम लोग उठाया करते हैं कि भाषा हो, संस्कृति हो, विरासत हो, और रिपीटेडली उठाते हैं। उसे प्रचार प्रसार देना हम ही का कर्तव्य है। हमें अपना कर्तव्य बखूबी निभाना चाहिए अगर हम अपने अस्तित्व के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। जैसे विकास खजूरिया ने कहा कि अगर यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्कल्प्टर्स आए, कैंप्स अटेंड किए उन्होंने, और कैंप्स के माध्यम से उन्होंने कलाकृतियाँ भी दी और लोगों को जागृत भी किया, उन्हें इंस्पायर भी किया इस दिशा में आने के लिए, इस फील्ड को अपनाने के लिए। अगर हम आज के दौर में उस चीज़ से वंचित हैं तो ये चिंता के विषय है। विकास सर, आपका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन क्या रहा? ज़्यादातर स्टोन पे काम? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो स्टोन बहुत काम किया है, क्योंकि मेरी फैमिली में तो स्टोन में ही काम किया था। बट आई लव टू वर्क इन मिक्स मीडिया। बहुत सारे मीडियम्स को इकट्ठा करके उनका एक अपना, हर मीडियम का एक अपना टर्मिनोलॉजी रहती है, उसका एक अपना लैंग्वेज रहती है। बट आई वांट टू मिक्स इट। जैसे अपना यहाँ जम्मू का कल्चर है ना, अपने बोलते हैं डोगरे, बट हाउ मच डोगरा वी आर बेसिकली ना। वो बोलते हैं ना, ये अलग अलग जगह की लकड़ी इकट्ठा करके एक आशियाना बनाया हम लोगों ने, तो जिसको डोगरा बोला गया। मगर हम कहीं ना कहीं वो भूल गए, वो जो असली, जो बेसिक, हाँ, जो फंडामेंटल हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और उसमें कहीं अब हमारा भी कसूर है, या हमारे पीछे वाली जनरेशन उनका भी कसूर है। पॉलिटिकल विल नहीं हुई हो सकती, दिगर कैन भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट हम जो हो गया उसको तो वाटर हैज़ पास्ड, अपने तो उसको कुछ बोल नहीं सकते। भगवत गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है कि भूतकाल पर प्रायश्चित मत करो, हाँ जी, भविष्य की चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, जो है लेकिन हमें भविष्य की चिंता भी करनी है। वो तो आप अपना प्रेजेंट सुधारोगे तो आपका भविष्य ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। तो हम अपना जो प्रेजेंट है उसको कितना उसको अपने जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, वो है ही नहीं है। मैंने 90s में अपना फाइन आर्ट कॉलेज जम्मू ज्वाइन किया, यहाँ से ग्रेजुएशन की, फिर मास्टर्स के लिए MSU यूनिवर्सिटी गया, फिर आगे भी पढ़ा थोड़ा सा। अच्छा। तो कितना फ़र्क महसूस किया आपने जब जम्मू में ग्रेजुएशन की, उसके बाद बाहर MSc? ऑब्वियस है, आप जैसे जम्मू में हम पढ़े फाइन आर्ट कॉलेज है। जम्मू का फाइन आर्ट कॉलेज छोटी सी बिल्डिंग के अंदर है, जहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही कमरे हैं, स्कल्पचर के लिए 2, पेंटिंग के लिए 2, अप्लाइड के लिए 1, आर्ट हिस्ट्री के लिए। एक बात और मैं साझा करती हूँ चलो कि बेशक पहले जहाँ पे विकास जी पढ़े वह कच्ची छावनी में हुआ करता था, लेकिन आजकल पुंछ हाउस में चला गया। मैं पुंछ हाउस से ही पुंछ हाउस की भी हालत बुरी खस्ता है। मैं 90s में जब गया तो शिफ्ट हो चुका था। इट वॉज शिफ्टेड टू पुंछ हाउस। अच्छा। पुंछ हाउस भी वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर वॉज गिवन टू अकाउंटेंसी एट दैट टाइम। म्यूजिक वॉज इन कच्ची सोनी, तो हम फाइन आर्ट वाले थे। मैं कह रहा म्यूजिक कच्ची सोनी में था। म्यूज़िक तो काफ़ी देर तक, लाइक आई थिंक 97 के आसपास वो शिफ्ट हुआ होगा। वो भी जब ऑफिशियल्स ने कुछ डिसाइड किया होगा कि वही शिफ्ट को दोनों को इकट्ठा करते हैं। तो मेरे को बाहर आप बोल रहे थे ना, बाहर में ये है कि वो मिक्स नहीं करते चीज़ें, है ना। जैसे म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक जो आपका अपना जो यहाँ पे म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स है ना,
ये दोनों ही अलग अलग चीज़, बिल्कुल विधा है, बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट्स हैं, बट इसको क्लब करके इन्होंने क्या ही बोले, आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फाइन आर्ट एंड व्हाट इज़ म्यूजिक्स, है ना। आप उनको सोचो कि एक ही धुरी पे चल रहे हैं। जैसे अपने अभी वीडियो मीडिया से हैं, देयर इज़ ए प्रिंट मीडिया ऑल्सो, कहने को मीडिया ही है बट दोनों का सेपरेट स्ट्रीम्स हैं। तो वैसे ही म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स टोटल सेपरेट स्ट्रीम्स हैं। और क्या ही बोलें, पीपल आर, लोग जो हैं जम्मू के वो बहुत ज्ञानी हैं, बट वही है कि सेल्फ सेंट्रिक है हम लोग। हम अपने घर का कचरा बगल के घर में जरूर डाल देते हैं अपना घर साफ़ रखने के लिए, है ना। तो वैसे ये है कि अपने जम्मू में क्या है कि एस्केपिज़म, कोई ना कोई बकरियां तो बनाना ही है जिसके ऊपर ये अपना सारा दायित्व डालना कि हाँ जी मैंने नहीं किया जी, उन्होंने किया। इट्स नॉट मैंने, पॉइंट पे आके सुधार तो होना चाहिए। ये मैं ही जनरेशन नहीं हूँ जो इसके बारे में बोल रहा हूँ, मेरे से पहले वाली जनरेशन ने भी बहुत बोला है। इट्स द ओनली द विल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर ऑल जो भी डिसीज़न या जो भी पॉलिसीज़ बननी है वो ऑफिशियल्स बैठ के, आईएएस ऑफिसर बैठ के करते हैं, जिनको फाइन आर्ट्स के बारे में मालूम ही नहीं है, जिनको म्यूज़िक के बारे में मालूम ही नहीं है, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो दे शुड हैव दीज कंसल्टेंट्स, एडवाइज़र्स, है ना, फ्रॉम स्टीम फील्ड्स रिगार्डिंग म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स। तो उनका सलाह मशवरा से चीज़ें होनी चाहिए। मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मेरे को एक पॉइंट जो मेरे को बहुत फील होता है कि प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, है ना। अपने टाउन प्लानर्स डिपार्टमेंट है जम्मू में, जो टाउन्स न्यू जो अपने स्मार्ट सिटीज़ या नई जो भी कॉलोनीज़ बनती हैं, डेवलप हो रही हैं, करने वाले हैं, उसमें ये जो प्लानर्स बिठाते हैं, आर्किटेक्ट्स बिठाते हैं, उनमें मेरे को नहीं लगता एक भी आर्टिस्ट, ज़रूरी नहीं है वो स्कल्पटर ही हो, कोई भी आर्टिस्ट उसमें होना चाहिए। एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट नज़र आती है ना फिर। हाँ, क्योंकि इफ़ यू गो अपने इंडिया से बाहर जाते हैं, जैसे मैं गुजरात में, मेरा मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स गुजरात में ही होते हैं। गुजरात में राजकोट में आप जाएं, स्क्रैप वंडर फ्रॉम स्क्रैप। सूरत में वी हैव लाइक डन अराउंड अबाउट 80 वर्क स्क्रैप के, 20-20 फुट के काम, अच्छा ना। और अभी अहमदाबाद में हम लोग कर रहे हैं। अभी रिसेंट आई वॉज इन जोधपुर, वहाँ पे भी स्क्रैप का किया। तो अपने यहाँ पे वैसे कुछ विजनरी प्लानर्स चाहिए जो ये चीज़ें समझें। हाँ, यहाँ पे प्लानर्स ये करते हैं, हाँ जी महाराज का स्टैचू बना दो ब्रॉन्ज में, हाँ जी गांधी दा बनाए दो जी ब्रॉन्ज, उदा बनाए दो। इफ़ यू गो टू यूरोप, उनके जो सर्कल्स हैं वो कितने मॉडिफाई करके कंटेम्प्रेरी, आप आज के वक्त में जी रहे हैं, तो आप अभी भी वही पुराने, ठीक है उनका अपना रोल था, उनको उनकी जगह पे वो हैं, उनको नाम भी है, उनको सब जानते भी हैं, मगर जो नई जनरेशन है दे वांट समथिंग डिफरेंट, जो अभी कंटेम्प्रेरी चल रहा है। आर्टिस्ट को लिबर्टी भी होनी चाहिए एग्जिबिट करने के लिए अपने माइंडसेट में जो भी चल रही हो चीज़, उसमें अगर आप आर्ट पीस क्रिएट करते हो स्क्रैप के साथ या किसी भी मेटल के साथ, उसमें आपकी लिबर्टी रहनी चाहिए कि अपनी मर्जी से बनाइए। फलाने चौक में एक मुझे आर्ट पीस चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, लेकिन उसके साथ ही हमारी रीजनल विरासत को डिपिक्ट भी करें। रीजनल विरासत को अपने डिपिक्ट तो करते हैं, वो सिर्फ महाराजाओं लोगों के कारण नहीं। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो अपने विरासत के साथ जुड़ी हैं, जिसको हम कर सकते हैं। जैसे वाद्य ही हैं, है ना। हमारे वो कैल एक होती थी बचपन में, मैं जब कोई मैरिज होती थी तो वो ज़रूर बजती शुभ थी, संकेत माना जाता था। जी जी। तो वो ऐसे बड़े सारे वाद्य हैं जिनको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं कल्चर के साथ, स्क्रैप में बना सकते हैं। और बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसको हम अब वी कैन रेप्लिका इन स्क्रैप, ऐसे तो बहुत है। मगर वही बात है, स्क्रैप का भी प्रॉपर यूज हो जाएगा, ऑब्वियस है। जैसे हम स्क्रैप भी एक कंसर्न है सिटीज के लिए, जैसे कहाँ डंप करना है। हाँ, जैसे हम अहमदाबाद में जो उनका वेस्ट पाइप्स, एमएस की जो बड़ी बड़ी वाटर कैरेज पाइप्स, वो जो हैं उसका ही जो उनका डिस्कार्टेड ट्रक्स हैं या गाड़ियाँ हैं या जो भी हैं, उसको ही स्क्रैप करने से बेटर है वो क्या करते हैं, दे गिव इट टू अस, वी कट इट एंड वी मेक अ स्कल्पचर आउट ऑफ दैट। सो या तो व्हाट हैपन्स कि वो जो आपको पैसे मिलने हैं उसमें से बेच के स्क्रैप को, तो यू यूटिलाइज द स्क्रैप
टू ब्यूटीफाई piece, बिल्कुल। टू ब्यूटीफाई योर सिटी, है ना। जैसे अहमदाबाद में वी हैव ऑलरेडी डन 35 ह्यूज मोनूमेंटल स्कल्पचर्स। अच्छा। एक तो एक लाइन बन रहा है, बन ऑलमोस्ट बन के मेरा आई थिंक वो तो लग भी गया होगा, स्क्रैप के साथ। सब स्क्रैप के साथ है। और वो दुधेश्वर जगह है वहाँ पे। मेरे सीनियर हैं सुनील श्रीधर करके, उनको ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। देन ही कॉल्ड अस, जो उनके फ्रेंड्स हैं या आर्टिस्ट दोस्त हैं वो हमें बुलाते हैं। देन वी स्टे देयर फॉर 2-3 मंथ्स, वहाँ पे काम करते हैं उनके साथ विद होल टीम, जो जिसमें वेल्डर्स, हेल्पर्स, कटर्स ये सब रहते हैं। ये बात होगी जब आप स्टेट से बाहर जाके हाँ काम कर जी। रहे हो रेगुलर और अच्छा खासा काम करो, जी। गुजरात या फिर साउथ है, हाँ, जो बहुत जी, गढ़ जी, है जी, जी, इनकी जी, जी, आर्ट जी। के लिए। जी। लेकिन जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में कितनी एग्जीबिशंस होती हैं जिससे कि एक आर्टिस्ट को प्रमोशन मिल पाता है, See, और जब- कितने आर्ट लवर हैं जो आर्ट का पीस खरीदते हैं तो फाइनेंशियली भी हेल्प हो जाती है एक आर्टिस्ट की। इसी सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है वो है कि कल्चर एकेडमी हमारी, है ना। कल्चर एकेडमी पहले हर साल 2 कैंप करती थी, 1 पेंटिंग 1 स्कल्पचर्स। अब बहुत सालों में ये बंद हो गया। तो क्या ठीक है। एक भी कैंप सफिशिएंट था? अब तो बंद ही है। हाँ, एग्जीबिशन होती थी स्टेट लेवल पे। एवरी ईयर देयर वाज वन Annual exhibition। एनुअल एग्जीबिशन जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दिए जाते थे, है ना। उसमें रिक्वेजिशन होती थी, न्यू टैलेंट्स को लाते थे, सीनियर्स आते थे, देखते थे। वो Interaction होती थी, वो बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप बोल रहे हो कि बायर्स, ये बायर्स आर्टिस्ट नहीं ढूंढता है। बायर्स ऐसी संस्थान के पास लिस्ट होती है कि जम्मू में ऐसे कौन से आर्ट कलेक्टर हैं जो जम्मू के ही आर्टिस्टों का काम शायद दिल्ली या बॉम्बे से परचेज करते हैं, रादर देन कलेक्टिंग फ्रॉम जम्मू, बिकॉज दे डोंट नो। तो उसका जो दायित्व या उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो कल्चर एकेडमी की बननी चाहिए कि दे शुड हैव द लिस्ट ऑफ द बायर्स, जो क्योंकि जम्मू में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि जम्मू में पीपल डोंट हैव मनी, पीपल हैव लॉट ऑफ मनी, ठीक है। बट राइट बेल कहाँ बजानी है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो वो जो काम है वो अगर कल्चर, अपना काम निभा सकें। हाँ कल्चर एकेडमी, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। आप देखें ना, कल्चर एकेडमी में एक भी फाइन आर्ट का बंदा नहीं है। और कल्चरल एकेडमी में जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, एग्जीबिशन जो ऑफिसर गिफ्ट हुए हैं हाँ। स्कल्पचर्स, हाँ वो बिखरे पड़े हैं। हाँ जी, वो तो आप वो art pieces, masterpieces हैं। यू कैन गो एंड सी ओवर देयर। पार्क में बिखरे हम पड़े हैं। हाँ, हमने भी 2024 में लोकल जम्मू वालों का 7 दिन का स्कल्पचर कैंप है। 7 दिन में आप सोचते हो कि एक स्कल्पचर बंदा बना के आपको वो दे दे, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। यू आर नॉट गोनो, आप एक पुट्टी और पेंट नहीं करना कमरे को कि हाँ जी 3 दिन में कंप्लीट करो, 7 दिन में इसको हैंड ओवर करो। यू आर मेकिंग स्कल्पचर्स। मैकेनिकल चीज भी नहीं है ना आपका, उसमें सोच भी रहनी चाहिए बनाते हुए, ऑब्वियस है, शौक भी होना चाहिए। वो तो ऑब्वियस ही बात है ना कि आप क्रिएटिव फील्ड में वो फ्रीडम तो ये देते हैं बट टाइम बहुत कम है। ऑनरेरियम आप सोचें, एक कारपेंटर आज की डेट में 1500 रुपये के आसपास, जो अच्छा है वो 2000 रुपये ले रहा है, ठीक है, दिहाड़ी पर डे। और ये हमें 15,000 रुपया देते हैं 7 दिन का एज ए ऑनरेरियम। अब 15 अभी बढ़ा के 18 कर दिया। जबकि इफ़ यू गो नेशनल लेवल पे देयर इज़ दीज कैंप जहाँ आपको 1 लाख रुपये ऑनरेरियम देते हैं आर्टिस्ट को। तो इसीलिए बहुत सारे, पहले क्या था कि ऑल इंडिया एग्जीबिशन कैंप्स हुआ करते थे तो बाहर से भी आर्टिस्ट आते थे, वो बंद ही हो गए अभी। तो यहाँ पे व्हाट टू से व्हाट टू नॉट, अपने जम्मू में ये नहीं कि टैलेंट की कमी है, टैलेंट इतना है कि वी कैन कम्पीट विद द वर्ल्ड, मगर वही है कि उस टैलेंट को प्रोत्साहन ही नहीं है, उसको संरक्षण नहीं है गवर्नमेंट का। आप देखें ना, फाइन आर्ट से बच्चा पास आउट कर के जॉब नहीं मिलती प्राइवेट स्कूल में, उनको 10,000 12,000 15,000 रुपया आर्ट टीचर का देते हैं। और पेट्रोल आज की डेट में 107 रुपये लीटर है। आप सोचो कि जो आदमी अपनी गाड़ी या अपनी बाइक या 2 व्हीलर से जाएगा उसका तो 3-4 हज़ार का तो सिर्फ पेट्रोल ही महीने का जाएगा, और आप 15,000 या 12,000 दोगे, वो बेचारा कैसे अपनी लाइवली चलाएगा, है ना। जबकि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में बाकायदा हायर एजुकेशंस में, हायर सेकेंडरीज़ में प्रोविज़न है
आर्ट टीचर्स का। इफ़ यू आई डोंट नो, आपको पता है हम लोगों ने बहुत फाइट भी किया अपने टाइम पे। अब तो हम अपने ओवर एज हो गए, बट आई स्टिल वांट कि चलो अपना टाइम तो निकल गया, बट जो न्यू जनरेशन है उनके लिए तो ये चीज़ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ना करते भी कम से कम 2000 से ऊपर ही हायर सेकेंडरी स्कूल्स होंगे, और हर स्कूल में अगर एक बच्चा भी लगे तो 2000 आर्टिस्ट दो आर्टिस्ट अब्जॉर्व कर सकते हैं। और जबकि जम्मू में और कश्मीर दोनों को मिला के पूरे मतलब फाइनल ईयर में 100 बच्चे नहीं निकलते, ठीक है। तो गवर्नमेंट को तो ये 20 साल का लाट ऑब्जर्व हो सकता है, 20 साल का ऑब्वियसली हो ही सकता है, बट करेगा कौन जबकि इनके पास वो पेपर्स में, लाइक यू सेड कि पेपर्स में तो सब कुछ है, बट धरातल में कुछ नहीं है ना। तो वो ऐसे ही है, पेपर्स में दे हैव दिस कोर्सेज एवरीथिंग, बट वो टीचर्स ही नहीं है, इनके पास फंड्स ही नहीं होते। कहते हैं वी डोंट हैव फंड्स, बट अगर आप देखें एक मिनिस्टर 10-10 गाड़ियाँ लेके चल रहा है, तो 10 गाड़ियाँ जो चल रही हैं, 10 गाड़ियों में वो जो लोग चल रहे हैं उनका पैसा, वो जो गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनका पेट्रोल, वेयर टेयर, उन रख रखाव, उन सब चीज़ों का वो जो पैसा है, अगर वो कम करें ना। अब इफ़ यू आप देखें नॉर्वे का भी एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो किसी ने रिज़ाइन किया, गिव इट टू द सेकंड, जो उनके बाद का जो बंदा आया जो जिसने टेक ओवर किया, ही लेफ्ट द ऑफिस ऑन हिज साइकिल। एक प्रधानमंत्री अपना ऑफिस से छुट्टी विदाई लेके रिटायर होके अपने घर साइकिल से गया। तो आप उस समाज की सोच देखें, वो अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए किस हद तक, वाई दिस इज़ कि इट्स द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वहाँ आपका लाइफस्टाइल देखें, वहाँ की एजुकेशन देखें, इट्स फ्री फॉर ऑल, है ना। वहाँ पे यू डोंट फाइंड द प्राइवेट स्कूल्स, है ना। ये तो we have a education department in our government, है ना, which gives the private schools more liberty to boom and grow, rather than doing things for the अपना जो सरकारी स्कूल है। उम्मीद करेंगे कि जो आप बात कर रहे हैं कि बेसिकली आर्टिस्ट को प्रमोशन चाहिए, आर्टिस्ट को जॉब भी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए। कब तक जम्मू का जो टैलेंट है वो बाहर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता रहेगा, जैसे कि आप कह रहे हैं और आप कर भी रहे हैं। जैसे आप गुजरात में रेगुलर आप वर्कशॉप कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप की ये सोच उम्मीद करेंगे कि कंसर्न क्वार्टर तक पहुँचेगी। जे.एंड.के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस इस बात पर गौर करेगी कि आर्टिस्ट को कैंप्स भी चाहिए, आर्ट प्रमोटर भी चाहिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए। आप एक्सेलचर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी विकास खजूरिया जी से। उन्होंने कहा कि जम्मू में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो मंच की। आखिर एक कलाकार को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए, अपने आर्ट पीस को एग्जिबिट करने के लिए अच्छी एग्जीबिशन भी चाहिए, आर्ट प्रमोटर भी चाहिए, उसके आर्ट पीस को खरीदने वाला भी चाहिए। और इसमें जो संस्थाएं हैं जो बनी ही इस काम के लिए हैं, वह बढ़ चढ़कर अपना रोल निभा सकती हैं। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।